हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले वीडियो से लास्ट आगे के लिए। तो हमने अभी तक पार्ट 7 बना लिए हैं, तो आज हम इंटीग्रेशन पार्ट 8 और यूनिट 9.2 पे लास्ट हम आज 14, 15 और 16 यानी 14, 15 और 16 क्वेश्चन से करेंगे। तो जो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो 14 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। अगर ये क्वेश्चंस आपको ढंग से समझना है तो आप पहले लास्ट पार्ट 7 जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने इसका बेसिक किया था लास्ट में। और उस क्वेश्चंस में हमने वहां पे लिया था 1/a sin x प्लस b cos x, यानी यहाँ जो 3 लिखा हुआ है उसकी जगह वहाँ a लिखा हुआ था, और यहाँ जो 4 है उसकी जगह वहाँ b लिखा हुआ था। तो वो मैंने इसलिए कराया था कि आप शॉर्ट में भी एक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आप एक स्टेप पे आंसर दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसका एक स्टेप पे आंसर लिख सकते हैं, परंतु हमें अभी यहाँ 12th बेस पे इसको पूरा सोल्व करके दिखाना है। तो फिर हम वो कैसे करेंगे, तो हम वही पैटर्न अपनाएंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, सेम उसी हिसाब से अपन चलेंगे, पुट करेंगे। तो हमने वहां पे जब यहाँ a था और यहाँ b था, तो a की जगह हमने r cos थीटा पुट किया था और b की जगह r sin थीटा पुट किया था। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही पुट करने वाले हैं, यानी 3 की जगह आप क्या लिखने वाले हो, r cos थीटा, इसको हम इक्वेशन 1 कह दें। और 4 की जगह हम कितना लिखने वाले हैं, r sin थीटा। ठीक है, आप पहले वो क्वेश्चन जरूर देखें ताकि ये आपको आसानी से और जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड थी अपनी, उनका स्क्वायर करके ऐड किया था। तो हमने LHS साइड एक तरफ जोड़ेंगे, RHS एक तरफ जोड़ेंगे। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है अपनी, समीकरण 1 जो है, उसका LHS है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस इसका LHS कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। इधर RHS कितना है, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, भी स्क्वायर करके जोड़ना है। और r sin थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 9 हो जाएगा और ये 16 जुड़ के कितने हो जाएंगे 25। इधर से आपको कॉमन दिख रहा होगा दोनों से r स्क्वायर, और जैसे ही आप कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक, सभी जानते हैं ये तो, यानी r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। तो r कितना आ जाएगा 5, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूटे ले लेंगे। दूसरा, इसमें हम क्या किया था, इक्वेशन 2 में डिवाइड लगाया था फर्स्ट का, इक्वेशन 2 में फर्स्ट का डिवाइड लगाया था। तो देखो इक्वेशन 2 का RHS लिख रहे हैं अपन पहले, r sin थीटा कितना है, r sin थीटा इक्वेशन 2 है। इसमें हम डिवाइड लगा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट का RHS r cos थीटा, r cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 4/3। देखो इसका LHS 4 है और इसका 3, तो 2 में 1 का डिवाइड लगाना आपको इक्वेशन 2 में फर्स्ट का। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, यहाँ से एक टेन थीटा आपके पास आ जाएगा 4/3। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई। अब देखो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने को लास्ट में इनकी जरूरत पड़ेगी। एक तो r कितना आ गया अपने पास से 5 आ गया, और एक थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम टेन थीटा का मान 4/3 है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3। तो आपको हमेशा पहले ऐसे पुट करना है, साइन और कॉस के साथ जो भी कांस्टेंट आएगा उसकी जगह आपको पुट करना है। अगर साइन है तो उसके साथ कॉस पुट करें, और कॉस के साथ किसको पुट करें, साइन को। उल्टा पुट करना, आपको ये भी ध्यान रखना है। स्क्वायर करके ऐड कर लें, r की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे तो थीटा आ जाएगा आपके पास। तो सबका यही पैटर्न रहेगा, चाहे इसमें जो भी चेंज करें, 3 और 4 की जगह कल को कुछ भी लिखे, आप इस पैटर्न से इसको कर सकते हैं। आप इसको पहले नोट कर लें जल्दी से। अब आगे हम इसमें ये वैल्यू पुट करवाएंगे अपने इंटीग्रेशन में। तो देखो इसमें हमने अभी जो पुट किया था, अभी जो मैंने नीचे मिटा दिया, वहां क्या लिखा था, 3 की जगह r cos थीटा इंटू साइन एक्स है भी अपना, 4 की जगह कितना लिखा था, r sin थीटा इंटू cos x dx। हमने जो वैल्यू मानी थी कि 3 को हम r cos थीटा रख रहे हैं, 4 को हम r sin थीटा, वो वैल्यू अब हमने रख दी।
ये वैल्यू तो हमें लास्ट में यूज होंगी, तभी हमने पहले निकाल के अलग से साइड में रख ली। बाकी इंटीग्रेशन तो अपना ये चलेगा। अब इन दोनों में देखो नीचे r कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है r, तो r कॉमन लेंगे तो आपका बाहर आ जाएगा 1/r इंटीग्रेशन से। ऊपर आपका 1 डॉट dx या dx लिखे एक ही बात है। ये कितना बचा, पहले हम sin x लिख लें, sin x इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा। तो ये नीचे जो वैल्यूज लिखी हुई है एक फॉर्मूला बन गया अपना, ये हो गया sin x cos y प्लस cos x से sin y। तो ये किसके इक्वल होता है, sin x प्लस y के। तो जब हम sin x प्लस y को खोलते हैं तो जो RHS साइड होती है अपनी, जो RHS साइड होती है वो पहले से है, तो हम वापस LHS में लिख लेंगे, यानी बड़ा फॉर्म है तो हम इसको छोटे में समेट लेंगे। इसी के लिए कह रहा हूँ कि आप लास्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें इसका सॉल्यूशन था कि आपको समझ में आ जाए ये साइन वगैरह सब कैसे बने थे। तो हो जाएगा 1/r dx अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस थीटा। देखो जब इसको खोलोगे आप साइन x प्लस थीटा को, तो साइन x cos थीटा cos x साइन थीटा, यानी ये जब हमें ये देता है तो हम ये लिखते हैं। आज के दिन हमारे पास ये बड़े वाला फॉर्म है तो हमने उसको छोटे में समेट लिया। अब हम ये जानते हैं कि जब तक नीचे साइन है अपने पास कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। dx के इनटू में है तो हम कुछ जानते हैं, तो इस साइन को आपको ऊपर ले जाना होगा। ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक x प्लस थीटा, कोसेक x प्लस थीटा। और कोसेक x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, कोसेक x का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं log tan xy2 कितना होता है, tan xy2। यानी ये जो कोसेक में आगे x होता है उसमें हम किसका डिवाइड लगा देते हैं, 2 का। परंतु आज के दिन क्या लिखा हुआ है, x प्लस थीटा, तो आपके लिए पूरा x है तो इसमें आप पूरे में डिवाइड लगाएंगे, यानी x प्लस थीटा पूरे में 2 का डिवाइड लगाएंगे। तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो xy2 प्लस थीटा y2 ऐसे लिखेंगे सीधा, ठीक है ना। जो भी कोसेक के आगे एंगल होगा x, उसमें आपको 2 का डिवाइड लगाना है। तो आज के दिन यहाँ कौन है, x प्लस थीटा, तो आप इसको पूरे में डिवाइड लगाएंगे। तो 1/r कितना हो जाएगा, log tan xy2, यानी x में 2 का डिवाइड और थीटा में भी 2 का डिवाइड प्लस c। और इसके लिए आप इसमें दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। r का मान अपने पास कितना आया था, 5, देखो ये 5 लिखा हुआ है, इंटू log tan xy2 प्लस 1y2 इंटू थीटा, थीटा कितना निकाल रखा आपने पहले से ही, tan इनवर्स 4/3 प्लस c। यानी आपको ये वैल्यू पुट करनी है, sin x प्लस y का फॉर्मूला बनाना है, ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक आएगा। और कोसेक x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं डायरेक्ट log tan xy2 होता है। एक log कोसेक माइनस कोट x भी होता है, पर हम दूसरे वाला, क्योंकि आंसर इस फॉर्मेट में लिखेगा आपका हमेशा। अगर आप गलती से दूसरा लगा देंगे तब भी क्वेश्चन सही होगा, गलत नहीं माना जाएगा, परंतु मोस्टली आंसर इसमें यही लगाते हैं, इसलिए हम यही लिख रहे हैं इसमें। तो यहाँ हमने tan xy2 प्लस थीटा y2 में एक तो r का मान रख दिया जो अपना 5 था, और एक यहाँ थीटा का मान रख दिया जो tan इनवर्स 4/3 था। बस इतना ही आपको करना है। तो आपको ये स्टार्टिंग से याद होना चाहिए कि मुझे पुट कैसे करवाने हैं। तो जो साइन के साथ वैल्यू होगी उसको आप हमेशा कोस में पुट करें, और जो कोस के साथ होगा उसको हमेशा साइन में पुटे करें। तो अब हम इसमें अगला क्वेश्चन अपना लेंगे, सेकंड पार्ट इसका। तो चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। 1/sin x माइनस a इंटू साइन एक्स माइनस b, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं, अभी पीछे भी हमने किया था एक क्वेश्चंस जो अपना था 13 का फर्स्ट पार्ट था। मैं थोड़ा याद दिलवा देता हूं कि हमने वहां sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x इस टाइप का क्वेश्चंस किया था। तो हमने वहां पे बात की थी कि नीचे दोनों साइन है, ऊपर भी साइन है, तो हमने इनका डिफरेंस चेक किया था। कभी डिफरेंस दे देता है और कभी एडिशन दे देता है, यानी कभी जोड़ने पे और कभी घटाने पे ये ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो 5x में से जब हमने 3x घटाया था तो 2x मिला था, तो हमने इस 2x की जगह क्या लिखा था, 5x माइनस 3x किया था। तो इसकी जो ट्रिक है ना, इस क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछता है। एक तो 1/sin x माइनस a इंटू साइन एक्स माइनस b ऐसा लिखा हुआ होता है, और कई बार लिखा होता है cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b से।
cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इनको जो करने का जो तरीका है वो आपको पहली स्टेप याद रखनी है कि इसको आप साइन ए माइनस बी से गुणा भाग करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। किसका? साइन ए माइनस बी से, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? साइन ए माइनस बी से, साइन ए माइनस बी से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। उसको याद रखने की ट्रिक क्या है? यहां साइन साइन या कोस कोस, तो दोनों क्या है? सेम, दोनों क्या है? सेम। सेम में क्या था? एस, और एस से हम क्या लेने वाले हैं? साइन। फिर ए माइनस बी का कैसे पता चला? तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो आप एक्स माइनस बी में से घटा दो एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस बी और ये जो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस एक्स प्लस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा आपके पास? ए माइनस बी। इसलिए हमने साइन के आगे क्या लगाया? ए माइनस बी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ए माइनस बी। सेम यही पैटर्न है आपका, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर था, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है यहाँ साइन, इसने तो साइन दिया है परंतु हमारे पास इसमें साइन कहीं नहीं है, तो हमें एक साइन की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने साइन दिया और आगे वाला डिफरेंस उसमें एडजस्ट कर दिया। तो सेम यही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऊपर साइन था इसलिए हमने कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, सीधा 5 माइनस एक्स लिखा, जबकि इसमें ऊपर साइन एक्स नहीं था इसलिए हमें साइन लाना पड़ा। तो एक तो आप इस क्वेश्चन के पैटर्न से समझ सकते हैं, और एक ये साइन साइन कोस कोस सेम है तो एस, और एस का मतलब साइन, और इनका डिफरेंस होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आप आगे लगा दें। ठीक है ना। फिर कई ये सोचते हैं कि हमने एक्स माइनस ए में से एक्स माइनस बी घटा दिया होता तो बी माइनस ए आता, क्या था? बी माइनस ए, तो आप साइन बी माइनस ए से गुणा कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप साइन ए माइनस बी से गुणा भाग करें या साइन बी माइनस ए से करें, दोनों एक ही बात है आपकी। तो अब इसमें हम एक तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जो करेंगे वो तो हमने बाहर लिख दिया फॉर्म में, साइन ए माइनस बी, और जो मल्टीप्लाई करनी है वो न्यूमरेटर में लिख दिया ए माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अंश तथा हर को साइन ए माइनस बी से गुणा करने पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स माइनस ए। तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे इधर डिवाइड लगा दिया, दोनों कैंसिल होके अपनी वैल्यू वापस बराबर है, हमने बैलेंस कर दिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें पता था कि इन दोनों का डिफरेंस ये है, परंतु हमें इसको हमेशा इस फॉर्म में बनाना है। देखो वहां नीचे 5x 3x था, ऊपर 2x था, तो 5 माइनस 3x लिखा था, तो नीचे वाला ऊपर बनाया था, तो इसमें a माइनस बी के पास किसकी कमी है? x की। देखो इसमें x साथ आ रहा है तो x नहीं है, तो x हम अपनी तरफ से दे देंगे अब इसको। तो हम क्या करेंगे, इसमें a माइनस बी में x जोड़ देंगे और x से घटा देंगे। अगला काम आपका ये, पहले आप मल्टीप्लाई करें साइन a माइनस बी का, और फिर x जोड़ें और x से घटा दें। अब क्योंकि ऊपर a माइनस बी है, प्लस x है, माइनस x है, इसको हमें ये वाले फॉर्मेट में बनाना है, ऐसे x माइनस बी x माइनस ए ऐसा लिखना है इसको। तो देखो कैसे लिखेंगे, साइन a माइनस बी, यहां कितना लिखना है? साइन ब्रैकेट, इन सबको हमें ऐसे एडजस्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। और जब भी आप ऐसा बनाएं तो आप वापस क्रॉस चेक जरूर कर लें कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है क्या। कैसे चेक करेंगे? देखो ये x प्लस का है तो ऊपर प्लस का x था, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस बी है तो माइनस बी था, जिस दिन ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस एक्स होगा तो माइनस एक्स है, और ये प्लस ए हो जाएगा तो प्लस ए है। यानी इन्हीं a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स को हमने एडजस्ट किया बस ब्रैकेट के साथ। क्यों किया है? क्योंकि ये अब अपना साइन एक्स माइनस वाई का एक फॉर्मूला बनेगा और इस फॉर्मेट में खुलेगा, वो एक एक कैंसिल होगा, एक कोट में जाएगा, जो हमने पीछे क्वेश्चंस में किए हैं 2 के अंदर। 13 वाले के दोनों पार्ट हमने इसी बेस पे किए, सब में वही पैटर्न है आपका। तो सबसे पहले हमने साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसमें फिर हमने x जोड़ा, x घटाया, उसको x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिखा। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस हमने इसके हिसाब से एडजस्ट किया नीचे डिनोमिनेटर के। अब ये आपका फॉर्मूला खुल जाएगा यहां से, फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आपका पूरा x है और ये आपके लिए y है।
फॉर्मूला कैसे खुलेगा, साइन एक्स, एक्स का मतलब एक्स माइनस बी, कॉस वाई, वाई का मतलब एक्स माइनस ए, बीच में माइनस है तो माइनस। अब ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए। अब कौन में कितना लिखा हुआ भाई, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, इंटू क्या आ जाएगा dx। अब यहां से क्या करना आपको, सेपरेट। हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं जब भी साइन एक्स माइनस वाई ऊपर खोला है और अगली स्टेप में उसको क्या किया है, सेपरेट किया है। तो देखो सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये यहां तक आप नोट कर लें पहले इसको, या बाद में कर लेना वापिस वीडियो को बैक करके। तो ये अपना 1 साइन ए माइनस बी भाग चलता रहेगा अपना। इसको जैसे आप सेपरेट करेंगे तो साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, इसमें आप डिवाइड लगाएंगे, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी का, बीच में माइनस, कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन, इसमें आप डिवाइड किसका लगाने वाले हो, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी का इंटू डी एक्स। देखो इसमें एक एक वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, इसमें एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, इसमें साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा आपका। कैंसिल होने के बाद क्या बचा आपके पास, कॉस अपॉन साइन, यहां देखो कॉस एक्स माइनस ए, नीचे साइन एक्स माइनस ए, तो कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कोट होता है, तो ये कोट एक्स माइनस ए बन जाएगा, और ये कोट ऊपर वही कॉस नीचे साइन, तो कितना बन जाएगा, कोट एक्स माइनस बी बन जाएगा आपका। और कोट एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं अभी सभी, कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स, एक्स किसका कौन है, ये एक्स माइनस है, ये पूरा एक्स समझे आप इसको। फिर हम इसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं एक्स माइनस ए का, पर वो 1 आता है और 1 का डिवाइड लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब तक x होता है कोई फर्क नहीं है, पर मैंने कहा था x x की जगह 2x 3x 4x ऐसा कुछ लिखता है तो उतने का डिवाइड हम लगा देते हैं। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा, log साइन x माइनस बी प्लस सी। हमने 11th में log के फॉर्मूले पढ़े थे, ये log m हो गया और माइनस log n। अगर दो log के बीच में माइनस है तो वो किस में आ जाते हैं, आपके डिवाइड में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं भाई, डिवाइड में। तो आप इसको ये लिख सकते हो log साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी प्लस सी। log m माइनस log n इक्वल होता है log m अपॉन n। ये फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा था कि log m माइनस log n इक्वल होता है log m अपॉन n। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो वही हमने किया है। ये आपके लिए m है पूरा और ये क्या है, n है, तो उसका हमने डिवाइड लगा दिया। आप क्वेश्चंस को जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है अपना 15 का फर्स्ट पार्ट अपन लेंगे उसका। तो इस क्वेश्चंस पे आप जरूर नजर रखें। जो 14 का अपन ने सेकंड पार्ट किया है, ये कई बार बोर्ड में पूछते भी हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और दोनों का पैटर्न भी एक ही है, चाहे साइन दे चाहे कोस दे आपके लिए। 15 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, ऊपर साइन इंटू कोस है और नीचे या तो कोस स्क्वायर मिल जाए या साइन स्क्वायर मिल जाए, तो आप उसमें पुट कर लें, या डिवाइड से हम टेन स्क्वायर बना के भी जा सकते हैं, पर ऊपर से एक्स स्क्वायर अभी नहीं बनेगा, इसलिए हम उस मेथड में नहीं चलेंगे।
तो जब भी cos स्क्वायर sin स्क्वायर ऊपर sin cos x मिले तो आप नीचे वाले को पुट कर दें, क्योंकि sin स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है, वो 2 sin x cos x होता है। तो अगला आपको डिफरेंशिएशन दे रखा है, क्योंकि जो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है वही cos स्क्वायर x का होता है, केवल माइनस का फर्क होता है दोनों के अंदर। तो बस आपको केवल पुट करने की जरूरत है इस क्वेश्चंस में, और पुट भी किसको करना है, a cos स्क्वायर x प्लस b इंटू साइन स्क्वायर x। इसको आप क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, पुट करेंगे t। इसमें हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो a तो कांस्टेंट है, उसको हम छोड़ेंगे। cos स्क्वायर x का पहले पावर का तो 2 cos x, और फिर इंटू cos x का कितना हो जाएगा, माइनस का sin x, ठीक है भाई, प्लस b इंटू पहले sin स्क्वायर x का 2 sin x, और फिर sin x का कितना हो जाएगा, cos x। खत्म, ब्रैकेट यूज करें, बाहर क्या लिखें, dx, और जब तक t है dt। पहले cos स्क्वायर x में देखो, जब हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 जो है वो अपना इनटू में आ जाता है, और x की पावर 2 माइनस 1, तो यानी ये 2x हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको cos स्क्वायर x का करना है तो पहले 2 इंटू में आ जाएगा, cos की पावर हो जाएगी 2 माइनस 1, ये तो हुआ पावर का, ठीक है ना, 2 माइनस 1 का मतलब 1, तो ये 2 cos x हो गया, इतना आपका 2 cos x। अब cos का कितना होता है, माइनस sin x, तो इंटू में माइनस sin x। ऐसे ही sin स्क्वायर x का 2 sin x, फिर sin का कितना हो जाएगा, cos x से हो जाएगा। तो इतना हमने 11th में सीख लिया था डिफरेंशिएशन। अब देखो अपनी जो डिमांड है इसके हिसाब से sin x इंटू cos x चाहिए, तो sin x इंटू cos x हम यहाँ से कॉमन ले लें, और साथ साथ 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, sin x कॉमन ले लिया, और cos x कॉमन ले लिया भाई। तो यहां से अगर हमने 2 कॉमन लिया, sin लिया, cos लिया, तो माइनस a बचा, केवल माइनस a, और यहां से प्लस b बचा इंटू dx, और ये dt। तो हमें कितना चाहिए, केवल हमें चाहिए sin x cos x और dx। तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2 इंटू b माइनस a। देखो माइनस a प्लस b लिख लें या b माइनस a लिख लें, अब भी a माइनस का, यहाँ भी a माइनस का, इसमें b प्लस का, इसमें भी b प्लस का, हमने आगे पीछे कर दिया। तो देखो हमें पूरा मिला कि नहीं मिला, sin x मिल गया, cos x मिल गया, इंटू dx, ये जो अपना है ये पूरा हमें मिल गया, sin x cos x इंटू dx। इसकी जगह लिखेंगे dt अपॉन 2 इंटू b माइनस a। तो जब आप ये लिखेंगे तो इसमें 1 अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, ये पूरा क्या आपका कांस्टेंट है, dt अपना अंदर आ जाएगा, और इसको आपने पूरे को नीचे डिनोमिनेटर को क्या माना था, t, और dt अपॉन t सभी जानते हैं अब तक। तो इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला कितना होता है, log t। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t, और t की वैल्यू आप पुट कर सकते होगी, 2 इंटू बी माइनस ए, log t आपने किसको बोला था, a इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस b इंटू साइन स्क्वायर x प्लस c। हमने बस t की वैल्यू पुट की है जो हमने t माना था। तो इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको केवल डिनोमिनेटर को पुट करना है और उसका डिफरेंशिएशन ढंग से करना है। जो आपको इसके अकॉर्डिंग चाहिए वो कॉमन ले लो, बाकी सारा dt में डिवाइड लगा दो। आगे इंटीग्रेशन फॉर्मूला बहुत आसान इसमें लगता है। तो इसी में हम अब सेकंड पार्ट करेंगे 15 का। यहाँ अपना नंबरिंग सेकंड ही लगा पड़ा है पहले से ही, तो उस पर कोई ना जाए, ये फर्स्ट पार्ट था। अब अपन इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन अपना है इसी का सेकंड, ऊपर sec x है अपॉन रूट में साइन 2x प्लस अल्फा, 2x प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू dx। एक तो ये 15 का जो सेकंड पार्ट है और 16 का जो हम अभी फर्स्ट पार्ट करेंगे, दोनों एक जैसे हैं, बस इससे 3-4 आगे से जो स्टेप स्टार्ट होंगी वहां से वो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दोनों सेम है। और इस टाइप का थोड़ा सा अलग जो है वो बोर्ड में पूछा हुआ है एक बार सवाल, थोड़ा सा चेंजिंग है बस, साइन कोस का कोई ज्यादा नहीं है, पैटर्न वही है, मेथड वही है। तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन है जो एक बोर्ड में पूछा हुआ है, 2 हम अभी कर रहे हैं। तो देखो इसमें अगर हम बात करते हैं तो नीचे रूट के अंदर हमें लिखा हुआ है साइन 2x प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो इस पूरे को हम एक बार x समझें और इसको y समझें, तो अपने लिए एक ये फॉर्मूला बन रहा है साइन x प्लस साइन y का।
और साइन एक्स प्लस साइन वाई, जब दो चीजें प्लस में हो साइन तो उनको हम मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है भाई 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। किसका फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो देखो इस x की जगह हमें कितना दिया अगले ने, 2x प्लस अल्फा दे दिया, और इस y की जगह कितना दे दिया, अल्फा। तो आपको इस x की जगह क्या भरना पड़ेगा, 2x प्लस अल्फा, और इस y की जगह क्या भरना पड़ेगा, अल्फा। ये चेंज करके लाना है। तो देखो जब हम ये वैल्यू लगाएंगे, फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे, ऊपर sec x चलने दें एक बार आप, नीचे रूट में हम क्या लिखने वाले हैं, 2 साइन x प्लस वाई बटे 2, इस पे लगा रहे हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो x की जगह कौन है यहाँ, 2x प्लस अल्फा, प्लस y कौन है, अल्फा अपॉन 2। हमने जोड़ दिया भी x प्लस वाई। इधर कितना लिखना है, cos x यानी 2x प्लस अल्फा माइनस वाई यानी अल्फा अपॉन 2 इंटू dx। तो ये अपना बन गया sec x अपॉन 2 को हम बाहर ले आए भी 1/√2। देखो ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई में है, 2 साइन और कॉस, किसमें सारे मल्टीप्लाई में। तो हमने 2 को बाहर कर दिया पहले कि इसका कोई काम नहीं है, अंदर 2 बाहर आ गया, तो 2 रूट से बाहर कैसे आएगा, √2। अब यहां कितना आ जाएगा, साइन 2x में 2 का डिवाइड लगाओगे तो x, और अल्फा जुड़ के हो जाएंगे 2 अल्फा, उसमें भी 2 का डिवाइड लगाओगे तो अल्फा इंटू कॉस, अल्फा से अल्फा कैंसिल, और 2x में 2 का डिवाइड लगाओगे तो x dx। देखो यहाँ 2x है, 2 का डिवाइड लगाया x, अल्फा प्लस अल्फा जुड़ के हो गया 2 अल्फा, 2 का डिवाइड लगाया अल्फा, यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 2x में 2 का डिवाइड लगाओगे तो x। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से मिलता जुलता स्टार्ट होगा, यहाँ साइन क्यूब लिख जाएगा और ये अंदर आ जाएगा, बस थोड़ा सा इतना ही चेंजिंग आएगा, यहाँ से वो स्टार्ट होगा। अगले स्टेप पे अपने को क्या करना है, इसमें sec x अपॉन, इसको खोलना है साइन एक्स प्लस अल्फा, और साइन एक्स अल्फा का जो भी मान होगा वो किससे मल्टीप्लाई है, cos x से मल्टीप्लाई है। तो जब भी आप इसको खोलेंगे साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले से खोलेंगे, तो ब्रैकेट का यूज कर लें, साइन एक्स cos अल्फा प्लस cos x इंटू साइन अल्फा, और बाहर कितना है, cos x। देखो ये cos x जो है, ये cos x जो है, ये इसका जो भी मान होगा उससे क्या है, मल्टीप्लाई। अब देखो ये सब जो इतना हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, एक ही चीज हमें बनानी है इस क्वेश्चंस में, उसके लिए हम इतना ये फॉर्मूले लगा रहे हैं। और हमें इस पूरे क्वेश्चंस में एक ही चीज को सेट करना था जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं। ऊपर हमें sec स्क्वायर x बनाना है और नीचे tan x बनाना है। ऊपर क्या बनाना है, sec स्क्वायर x, और नीचे क्या बनाना है, tan x, क्योंकि हम ये जानते हैं कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर, ताकि हम पुट कर पाए। तो ऊपर sec स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ रूट से बाहर क्या चाहिए, cos x। तो रूट से बाहर cos x कब होगा, जब अंदर cos स्क्वायर x होगा। अगर रूट के अंदर cos स्क्वायर x होगा तभी तो बाहर cos x निकलेगा, और जब वो बाहर cos x होगा तो ऊपर पलट के किस में जाएगा, sec x में जाएगा, और एक sec x पहले से तो आपका sec स्क्वायर x बन जाएगा। तो इस अंदर वाले ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से हम किसको कॉमन उठाने वाले हैं, cos x को कॉमन लेने वाले हैं। तो ऊपर तो sec x है भाई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, sec x इंटू dx अपॉन रूट में, अब sin x इंटू cos अल्फा, sin x इंटू cos अल्फा। इसके पास कहीं cos x नहीं है अभी, और जिसके पास कॉमन नहीं होता उसमें हम डिवाइड लगा देते हैं, प्लस इसके पास cos x है तो कॉमन लेंगे तो कितना बचा, यहां से केवल sin अल्फा इंटू एक cos x पहले से बाहर है ये, और एक अंदर से आप काम में ले रहे हो ब्रैकेट से कॉमन, तो cos स्क्वायर x बन गया। अंदर वाले ब्रैकेट से एक cos काम में लिया, एक बाहर cos था, दोनों मिलके कितने हो गए, cos स्क्वायर x। अब ये दोनों फैक्टर है, इनटू में है, तो ये cos स्क्वायर x, यहाँ अपना 1/√2 भी चल रहा था अभी साथ साथ बाहर, 1/√2 sec x dx। cos स्क्वायर x बाहर रूट से कितना निकल जाएगा, cos x,
और ये आप तभी ऐसे बाहर निकालें जब वो फैक्टर में हो, इनटू में। ये एक पूरा फैक्टर है, ये एक पूरा फैक्टर है, तो ये बाहर आ सकता है। साइन बटे कॉस, देखो साइन बटे कॉस कितना हो गया 10x, इनटू कितना है कॉस अल्फा, और प्लस कितना है भाई आपका साइन अल्फा। ये कॉस ऊपर जाएगा तो किस में पलटेगा, सेक में। एक सेक पहले से है, एक आप इस कॉस को ले जा रहे हो, तो ऊपर कितना बन गया सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन रूट में 10x इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब यहां पे आपको इसको पुट करवाना है भाई, यहां पे क्या करना है, इसको पुट करना है। किसको पुट करना है, 10x इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा को क्या मानेंगे t, क्योंकि हम जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, उसी के लिए। तो यहां जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो tan x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, cos अल्फा कांस्टेंट था उसको हम छोड़ेंगे, cos अल्फा पहले छोड़ दें, और tan x का sec स्क्वायर x प्लस sin अल्फा का 0, sin अल्फा का 0, cos अल्फा नहीं लिखे कोई क्योंकि इसमें x नहीं है कहीं भी, तो ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हमें इसके लिखने की जरूरत नहीं है। इनटू किसे मल्टीप्लाई कर दें dx से, और जब तक t है क्या लिखें dt। तो हमें क्या क्या चाहिए था, एक तो sec स्क्वायर x चाहिए था इंटू dx चाहिए था, तो ये dt अपॉन कितना हो जाएगा अभी cos अल्फा। देखो ऊपर sec स्क्वायर इंटू dx है, तो sec स्क्वायर x इंटू dx रख लिया, ये dt अपॉन cos अल्फा बन गया आपका। तो एक तो देखो 1/√2 पहले से बाहर है आपके पास, और dt अपॉन cos अल्फा, तो ये भी बाहर आ जाएगा 1 अपॉन cos अल्फा, कांस्टेंट है, अंदर कितना रह जाएगा dt, और इस अंदर को आपने क्या माना था t, इस पूरे को आपने क्या कहा था t, तो वो √t, तो ये बन गया 1/√2 इंटू कॉस अल्फा। तो dx अपॉन √x का होता है 2 इंटू √x, यानी 2 इंटू √t, तो ये हो जाएगा 2/√2 इंटू कॉस अल्फा, और इस t की जगह आप क्या रख देंगे, t किसको कहा था आपने 10x इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस c, 2/√, और भी आगे अगर आप चाहें थोड़ा बहुत सोल्व करना तो 2/√2 होता है √2, और 1 अपॉन कॉस किस में चला जाएगा सेक अल्फा में, इंटू रूट में यही आ जाएगा भाई आपका 10x इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यही वैल्यू इसमें रख देना जो हमने t माना। तो इस पूरे क्वेश्चंस में हमने पहले sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाया, फिर इनटू में चीजें आई, 2 को हमने बाहर किया, उसमें हमने sin x प्लस वाई खोला, फिर उससे हमने cos x कॉमन लिया, वो cos स्क्वायर x बना, cos स्क्वायर x बाहर cos x निकला, ऊपर sec में गया, sec स्क्वायर x बना, फिर हमने इसको पुट किया। तो इस पूरे क्वेश्चंस में हमें एक ही चीज बनानी थी, नीचे tan बनाना था और ऊपर sec स्क्वायर बनाना था, उसके लिए हमें cos कॉमन लेना पड़ रहा था। तो जब हम अब 16 का जो फर्स्ट पार्ट करेंगे उसमें यही क्वेश्चन है सेम, बस यहां से स्टार्ट हो जाएगा, आगे से 2-3 स्टेप आपकी, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें अपना। तो जो 16 का फर्स्ट है अपना वो स्टार्ट करते हैं, इसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें 1-2 स्टेप आपकी ज्यादा हो गई थी, इस क्वेश्चन में कम होंगी, तो आपको थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके पहचान में भी रखना है कि इस टाइप वाला ये क्वेश्चन है, इसको हमें ऐसे करना है। अगर आप 9.2 ढंग से सीख गए तो आगे इंटीग्रेशन आसान होने वाला है 9.3 से, क्योंकि वहां से मेथड स्टार्ट हो जाएंगे और फिक्स क्वेश्चंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपके पास है 1/रूट में है cos क्यूब x इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा dx। तो इसकी मैं पिछले वाले क्वेश्चन से मैचिंग करवा देता हूं, सेम कैसे है। अगर इस cos क्यूब x को हम cos इंटू cos स्क्वायर लिख लें, कितना लिख लें cos इंटू cos x लिख लें और cos स्क्वायर x लिख लें, तो ये cos स्क्वायर x बाहर कितना आएगा cos x, ऊपर कितना जाएगा sec x, तो ऊपर sec x आ गया, नीचे अंदर एक cos x बचा और एक sin x प्लस अल्फा बचा, और इससे आगे हमने सारा का सारा पीछे किया था सेम। मैं वापस करवा देता हूं, अगर किसी को बाई चांस प्रॉब्लम है तो मैं करवा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले अपनी कुछ स्टेप इसमें कम हो गई, हमें बस क्या करना है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस साइन एक्स प्लस अल्फा को खोलना है। कौन से फॉर्मूले से, साइन एक्स प्लस वाई से। तो खोलेंगे तो कितना लिखेंगे आप साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा।
सेम वही ऊपर हमें सेक स्क्वायर चाहिए, तो हमें इसको cos 4 बनाना पड़ेगा ताकि बाहर cos स्क्वायर हो और ऊपर सेक स्क्वायर में जाए। तो 4 घात चाहिए तो एक cos x अंदर वाले से हम कॉमन मांगेंगे, जैसे पीछे वाले में किया था। तो अंदर से जैसे आप cos x, इस ब्रैकेट से हम एक cos x कॉमन ले रहे हैं, तो बाहर कितना हो जाएगा cos 4x, क्योंकि sin x इंटू cos अल्फा में कॉमन नहीं था तो हमने डिवाइड लगा दिया cos x का, और इससे कॉमन ले लेंगे cos x, तो कितना हो जाएगा केवल sin अल्फा। अब पीछे वाली स्टेप चल रही है भाई पूरी की पूरी आपकी सेम। cos 4x बाहर कितना निकलेगा, बाहर निकल पाएगा cos स्क्वायर x, अंदर ही अंदर कितना हो जाएगा sin बटे cos कितना हो जाएगा tan x इंटू cos अल्फा, और ये कितना हो जाएगा sin अल्फा। ये ऊपर जाएगा किस में आ जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा भाई dx अपॉन रूट में tan x इंटू cos अल्फा प्लस sin अल्फा। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये किया था यहाँ से, बस उसमें बाहर कितना था आपका 1/√2, ये चल रहा था बस एक्स्ट्रा, सेम यही क्वेश्चन था। इससे आगे सेम वही है, इसको पुट करेंगे t, इसका डिफरेंशिएशन आएगा वापस रखेंगे। तो आप लास्ट क्वेश्चन देख लें, बस उससे 1/√2 हटा देना, उसका जो 1/√2 था वो हटा देना, आगे सेम इससे कर लेना। तो वही क्वेश्चन है आपका सेम जो हमने लास्ट में अभी किया है। तो इसी को आपको टी पुट करना, बस इसको क्या पुट करवाना है टी, वो लास्ट क्वेश्चन से देख ले और उसका 1/√2 हटा देना, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। तो इतना आप कर लेंगे, मुझे आशा है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम 16 ले रहे हैं, 9.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। और इस टाइप का ये क्वेश्चंस भी बोर्ड में पूछा हुआ है। आपका क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है भाई, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसमें एक चीज हमें ऊपर जो हम लिख रहे हैं cos 2x cos 2 अल्फा, तो इसके हम फॉर्मूले जानते हैं, हम cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला भी जानते हैं। तो आप सोचो कि cos 2x के कितने फॉर्मूले आपके पास हैं, कितने फॉर्मूले आप जानते हैं। तो हम इसके 4 फॉर्मूले जानते हैं। कितने फॉर्मूले जानते हैं, 4 फॉर्मूले हम इसमें जानते हैं। 4 में हम कौन सा यूज लेंगे, हम cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लें, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लें 10 में। तो देखो नीचे किस में रिक्वायरमेंट है, cos माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, यानी cos में चाहिए तो आप ऊपर cos वाले ही यूज लेंगे। तो cos 2x का मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, जो ये लिख रहा हूं ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कोई नहीं सोचता कि कहां से वैल्यू आ गई। cos 2x का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर बीच में माइनस है माइनस। ऐसे हम cos 2 अल्फा को भी बदलेंगे भाई, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन नीचे cos x माइनस cos अल्फा, इसमें हम अभी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये ब्रैकेट खोल दें तो ये खुल के कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, cos x माइनस cos अल्फा। तो 1 से 1 कैंसिल, इन दोनों से कितना कॉमन आ जाएगा अपने पास 2 कॉमन आते ही कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, cos 2x और cos 2 अल्फा के फॉर्मूले लिखे, फिर उनका ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलेगा और इस माइनस की वजह से इनके चिन्ह पलटेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा 2 cos स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर अल्फा। उससे हमने 2 कॉमन लिया तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और 2 के बीच में माइनस फैक्टर कर सकते हैं अपन। तो इस पे कौन से फैक्टर लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो जैसे आप फैक्टर करेंगे तो आप लिखेंगे cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो ये कैंसिल हो जाएगा अभी cos x माइनस cos अल्फा। तो आपके पास जो बचा उसमें 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से। अंदर कितना बचा cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx, cos x बचा cos अल्फा इंटू dx। तो देखो जब आप इनका इंटीग्रेशन करें तो cos x का हम जानते हैं कितना होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x प्लस cos अल्फा का sin अल्फा, ये मत कर देना,
कोस अल्फा का साइन अल्फा नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, कोस अल्फा एक्स कहीं नहीं है, तो ये कांस्टेंट है अभी आपका। तो आप जब भी एक्स नहीं है तो आप उसको कांस्टेंट को हम हमेशा क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, कोस अल्फा को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो पीछे कौन बचा, dx, और dx का कितना होता है x, तो इनटू में कितना आ जाएगा x प्लस c, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस x इंटू कोस अल्फा प्लस c। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बोर्ड में आए हुए हैं, या लास्ट में एक बार कोई मैं एक साथ बोर्ड के करवा दूंगा। बाकी आप बोर्ड के जो मेरे सॉल्यूशन पेपर हैं, बोर्ड पेपर सॉल्यूशन जो है मैंने करवा रखे हैं 2018, 19 और 20 के भी कुछ वीडियो डाल रखे हैं, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं भी एक बार। तो ये अपनी 9.2 यहाँ तक खत्म होती है। अगली हम 9 पॉइंट स्टार्ट करेंगे 3 नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यूनिट 9.3। तो पहले उसके हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, कुछ उसके मेथड्स हैं, कैलकुलेशन जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सीखने। अब मेथड स्टार्ट होंगे तो आसान भी होगा इंटीग्रेशन धीरे धीरे आपका। ये एक्सरसाइज जरूर आपसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत मांगेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन फॉर्मूले भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी हैं, और कुछ टाइप्स के भी हैं अलग अलग, तो आपको उन पे फोकस करना पड़ेगा कि मुझे कैसे कैसे करने हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।